उसे जाके बताओ कि तुम माँ बनने वाली हो और उसे कहो कि तुम्हें खुद ये बात अभी पता चली है। क्या पता ये खबर सुनते ही वो लड़की उसे खुद ही छोड़ दे। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, वरना तुम्हारे ऊपर से मेरा हाथ हट जाएगा। देखो, तुम्हें किडनी चाहिए थी, तुम्हारे सामने है, अब तुम अपना फल दिखाओ। उमा की जो जगह खाली हुई है वहां पर किसी और को मूव किया जा रहा है। कौन? एपिक मत कहना। बिल्कुल वही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। हमारे साथ ही ये सब कुछ होना था। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? ये सब तुमने क्या कर दिया जीनत? ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि इसकी माँ से अकेले में बात कर लूंगी। सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। माफ कर दीजिए। बस खामोश हो जाओ। बाबा, अंदर ये हरकत नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते, जान से मार दूंगा तुम्हें। बाबा, अंदर नहीं करूंगी, कह रही हूँ। ठीक है, बस ये आप क्या कर रहे हैं भाई? बस करें भाई। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो मुझे, परेशान मत हो। तुम चलो मेरे साथ बस। छोड़ो इसे, अभी छोटी बच्ची है ये। और वैसे भी आज हम सबके लिए खुशी का दिन है हुसैन साहब। रिलैक्स हो जाएं, प्लीज। वो सही कह रही हैं, हम इस बारे में घर जाके बात करेंगे। चलें, हम लोग नीचे चल के बात करते हैं। चलें हुसैन साहब, आइए। भाई मैं भी आता हूँ। तुम जरा यहीं रुको। ये सब तुमने क्या कर दिया? आखिर क्यों किया ये सब? आप मेरे साथ आ जाएं, आपकी हालत ठीक नहीं है, आ जाएं। I'm really sorry. जीनत, अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं खुशी से दे देती सब कुछ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बहुत दुख पहुंचा है। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। चलो उठो। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। चलो बेटा।
मुझे समझ नहीं आ रहा यार, जीनत ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे भाई के बाल मुजरिमों को पकड़ते पकड़ते सफेद हो गए। सच कहूं तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। बच्चों ने जो कहा उन्होंने सब कुछ ला कर दिया उन्हें। भाई जीनत पर सही गुस्सा कर रहे हैं। छोटी है अभी, तुम ये भी तो देखो ना कि जब हम छोटे थे हमने भी गलतियां की। ठीक है, उसने जो किया गलत किया, लेकिन उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए हमें। ऐसे ही बात समझ आएगी उसे, वरना नहीं। जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था तो फातिमा खाला आ गई और अब ये जीनत। पता नहीं तुम्हारी आंटी हमारे बारे में क्या सोचे। कुछ भी नहीं सोच रही होगी। परेशान क्यों होते हो? दिल की बुरी नहीं है वो, उनका दिल हीरे की तरह है और वो पसंद करती है तुम्हें। अच्छा चलो ना, वैसे मुंह तो मत लटका। देखो, अगर तुम ऐसे करोगे तो दुख होगा मुझे। किसी भी चीज को आज हमारा मूड खराब नहीं करने दो, इतने खास दिन पर। थोड़ी देर बाद अंगूठियां पहनाई जाएंगी, हम एक फैमिली बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। इंशाल्लाह। कोई बात नहीं हुसैन साहब, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हमें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही ने तो अंदर कहा था, अमीरों के सामने गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रही थी, उमर के लिए काफी मसला होगा। उमर कौन है और अलिफ कौन है ना? अम्मी हमेशा कहती हैं कि शादी हमेशा दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो खानदानों के बीच होती है। देखा, जब तक दो ढोल एक दूसरे के साथ न बजे तो बात नहीं बनती, और ये बात आप बेहतर जानती हैं। मेरी बात सुने आप, हम दो अलग अलग खानदान हैं और दोनों की लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एक दूसरे को समझना होगा हमें। आप जो कह रही हैं और जो आपके जहन में चल रहा है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ना ही आप हमें पसंद करती हैं और ना ही उमर को पसंद करती हैं। हाँ? आपने ये बात कैसे सोच ली? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी। मेरी अम्मी को जो लिस्ट दी थी आपने, वो देखी है मैंने। मीटर्स में सोने की चेन, वो कहां और हम कहां? क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ये जो आपने हमसे मांगा है, ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं आप। हाँ, जानबूझकर। ये जो आप अंदर बातें कर रही थी, इसका मतलब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं और साफ साफ नजर भी आ रहा है। माशाल्लाह, तकब्बुर करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। इंसान को पहचानना आता है मुझे। मैं जानता हूं कि आप अलिफ की शादी किसी भी तरह उमर से नहीं होने देंगी। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं हुसैन साहब। दरअसल बात यह है कि मैं भी नहीं चाहता ऐसा हो। हम सेम साइड पर हैं। जब ऐसा है तो साथ मिलकर इस काम को खराब करते हैं। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका कि ये रिश्ता तोड़ दें हम? अब आप ज्यादा बनिए मत नुदरत साहिबा। मुझे यकीन है कि आप उमर को अपना दामाद नहीं बनाना चाहती। हुसैन साहब, जरा तमीज से बात करें आप मुझसे। क्या मतलब है कि बने मत आप? प्रॉब्लम क्या है आपको? अब क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा? अब आप इस एक्टिंग को छोड़ दें। आप और मैं दोनों नहीं चाहते तो खुलकर बात करते हैं नुदरत साहिबा। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो दोनों अच्छे लगते हैं एक साथ, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं बहुत। काश ये काम शक्ल सूरत देखकर हो जाता। ज्यादा बातें ना बनाइए और ना ही आर्टिफिशियल होइए। क्यों ना खुलकर बात करें। मेरे ख्याल से आपके और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती।
बेहतर है कि उमर और एलिफ को बुलाते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता दें, उनसे खुल के बात कर लें कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों एक साथ रहो। हाँ, सही है ना? इरम ने जो बताया है उसके बाद हमें अलग हो जाना चाहिए। पहलन, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, क्या क्या? हमारा रिश्ता हो गया है? बुरी बात है बहुत। एलिफ, हम लोग कब अपना वक्त गुजारेंगे? कब हमारी अपनी जिंदगी होगी? हाँ, ज्यादा वक्त नहीं है। और जहां तक मुझे याद है आपको एक वेकेशन पर नहीं लेके जाना था मुझे। ठीक है, हम जाएंगे, वादा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हम छुट्टियों पर जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। जब हम छुट्टियों पर साथ होंगे तुम अपना मुंह बंद रखोगी और सिर्फ मेरी सुनोगी। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? उमर नहीं। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तो अपना फैसला सुनाए दिल साहब, ये बेबी या फिर ये औरत? मैंने तुमसे एक सवाल किया, उसका जवाब चाहिए फौरन। इरम, मैं तुम्हारी तमाम घटिया हरकतों के बावजूद यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बेबी बिन बाप के पले। उस बच्चे को माँ का प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन शायद बाप का नहीं। हाँ, सिर्फ इसकी वजह से। खैर, तुम लोगों के लिए अखलाक और ज़मीर की तो कोई अहमियत नहीं है, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मेरे लिए मेरा बेबी काफी है। पहलन कहाँ जा रही हो? अपने घर। यार पहलन रुक जाओ यार। क्यों रुकूं? क्या करूंगी रुक के? बोलो दिल, क्या करूंगी? मैं एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं यदि मैं एक मासूम बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छीन सकती। इरम ने जो बताया है उसके बाद हमें अलग हो जाना चाहिए। पहलन, ये सब छोड़िए नुदरत साहिबा। अगर आप एलिफ और उमर के साथ होती तो अब तक एलिफ को बुलाकर कब की मेरी शिकायत लगा चुकी होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम अभी तक बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों एक ही दर्द में मुब्तला हैं। बाबा, अम्मी कह रही है बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर आ जाएं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं यहां बात कर रहा हूं? जाओ अंदर। अम्मी, क्या हो रहा है? भाई अभी तक गुस्से में है क्या? पता नहीं बेटा, अभी तो वो लोग अंदर नहीं आए। अल्लाह खैर करे। मैं अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपका प्रोग्राम खराब हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा हर किस नहीं कहते अपने बारे में। बताइए किस मोहब्बत का जिक्र कर रही हैं आप? बहुत मोहब्बतें देखी मैंने, बहुत मोहब्बतें। दो लफ्ज कहकर हर चीज तबाह कर दी जाती है। उमर और एलिफ शादी करेंगे तो भी यही होगा।
क्या होगा मुझे भी तो जरा बताएं आप। क्या होगा? क्या होगा? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के बच्चे हैं, ये काम नहीं हो सकता, समझ जाइए। कल नहीं तो परसों उमर घर छोड़कर जाने लगेगा। उसके बाद वो जब भी कुछ करना चाहेगा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो फौरन बात सुना देंगी, एलिफ को तकलीफ पहुंचेगी। उसे कोई भी कमी हुई तो वो फौरन बता देगी आपको। उसके बाद हम लोगों का सर झुक जाएगा, उमर को दुख पहुंचेगा। फिर बैठकर इस बारे में सोचेंगे, पता नहीं हमने सही किया है या गलत। नुदरत साहिबा, आगे जाकर इनको तकलीफ हो, इससे बेहतर यह है कि मामला खत्म हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वाकई में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन आपने उमर को नहीं देखा था, भूल गए क्या? किस तरह उस दिन पार्टी में एलिफ के लिए गाना गाया था उसने, सारी तैयारी आपने की थी। उस दिन आप इतने ज्यादा खुश थे, तो आज क्या सर पे कोई चोट लग गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? आप बस मजाक उड़ाएं। जब कल ये दोनों मिलकर अपने हाथ से ताली नहीं बजा सकेंगे तो फिर देखूंगा कि एलिफ को आप कितना चाहती हैं। ये रिश्ता आप तोड़ दीजिए। अगर आप एलिफ को चाहती हैं तो। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है उमर बहुत निडर पुलिस वाला है, मगर मेरी ये एलिफ बहुत कीमती है। इसकी पूरी जिंदगी तुम्हें खो देने के खौफ में गुजरे नहीं चाहूंगी मैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। हालांकि आपने जो चंद आखिरी बातें की हैं मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं वो। बल्कि आप ये समझें कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हरगिज। अब आप जाइए यहाँ से। एक मिनट, जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो यहीं रहेगा ना? एलिफ और उमर से कुछ नहीं कहेंगी? क्या हुआ? आपका तो रंग ही उड़ गया है। कुछ देर पहले तो बहुत अकड़ के बात कर रहे थे मुझसे, तो अब क्या हुआ? भाई, अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं और बाहर काफी ठंड हो रही है। आते हैं हम उमर बेटा। चलो दूल्हे मियां, अंदर चलते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ क्यों? हॉस्पिटल में क्यों नहीं किया गया ये ऑपरेशन? इस तरह तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ताहिर साहब ने इसी तरह मुनासिब समझा। आपका घबराना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आप फिक्र ना करें। हर चीज की डिटेल पर भरपूर तवज्जो दी गई है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, ताहिर साहब की कंडीशन भी सही है। लेकिन डॉक्टर ये होश में कब आएंगे? हर एक एनेस्थीसिया डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। ताहिर साहब की उम्र तो आपको पता ही है, इनको होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो कैसा है? कौन? जिसने ताहिर को अपनी किडनी दी है, वो ठीक तो है ना? ठीक है, थोड़ी देर में देखता हूँ उसकी क्या पोजीशन है। उसको देखना चाहूंगी मैं। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब, उसने ताहिर की सेहत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए
मैं खुद उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वैसे इनको किडनी किसने दी है, क्या हम जानते हैं उसको? मैं समझ गया हूं सर, ड्यूटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मोहतरमा, हमारे आने की वजह तो आप जानती ही हैं। बच्चे एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को पसंद किया है। अब इसके बाद हमारा फर्ज यही है कि इन दोनों की पसंद का ख्याल रखते हुए बड़े होने के नाते मैं एलिफ का रिश्ता उमर के लिए मांगना चाहता हूं। इस वक्त इतनी हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि पहले यह काम बहुत मुश्किल होता था। लड़की का रिश्ता मांगना और लड़की वालों का हाँ कर देना बड़ा वक्त लगता था, इतना आसान नहीं होता था। यानी रिश्ता मांगने के भी आदाब होते थे। अब देख लेना कि मुझे उमर साहब के बारे में जानने के लिए कोई मौका ही नहीं मिल पाया भाई। यानी जो कुछ आपने कहा उस पे यकीन करना मेरी मजबूरी हो गई है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, उमर बहुत निडर पुलिस वाला है। मुजरिम के पीछे पड़ जाए तो छोड़ता नहीं उसे। यानी इस कदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है अपने काम में कि फिर इसे खुद की भी परवाह नहीं होती। मगर मेरी ये एलिफ बहुत कीमती है। इसकी पूरी जिंदगी तुम्हें खो देने के खौफ में गुजरे नहीं चाहूंगी मैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? आप इस बात पर यकीन कर सकती हैं, पूरी जिंदगी एलिफ का सोचे बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। बहुत अच्छी बात है तो फिर। अच्छा हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसी ने सोचा है? ये बहुत जरूरी है ये सोचना। नहीं सोचा ना किसी ने? बहुत जरूरी है ये बातें, लेकिन किसी ने भी नहीं सोची। हाय ये मोहब्बत। जाहिर है कुछ चीजें तो ये बड़ों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपने कुछ सोचा तो जरूर होगा। मेरा मतलब है कि ये घर बहुत बड़ा है, यहाँ तो हम भी साथ मिलके रह सकते हैं, बहुत आराम से खुशी खुशी गुजारा हो सकता है। मलिका, मोहतरमा, एलिफ एक काम करने वाली लड़की है। उमर के पास भी नौकरी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग इस हाल में है कि अपने लिए रोजी खुद कमा सकते हैं। और अब इस बारे में फैसला इन्हीं दोनों को करना होगा, क्योंकि हम लोगों के हालात तो सबके सामने वाज़ेह हैं। हद हो गई हुसैन साहब, इतना परेशान क्यों हो गए? मैं तो सिर्फ मुस्तकबिल का सोच रही हूँ और कुछ नहीं। अरे आंटी, आप सिर्फ ये बताएंगे आप इसका रिश्ता देंगी या नहीं? आपको और हुसैन साहब को बातें करते देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे टेनिस मैच हो कोई। हंसले बेटा, देखो भाई, रिश्ता तो बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन तय एक जगह होता है। एलिफ के नसीब में उम्र है या नहीं मुझे नहीं मालूम। जो हो इनके हक में बेहतर हो। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ,
लेकिन ये बात कहने की नहीं, मेरा मुशाहिदा है। अगर घर वाले लड़की और लड़के के हर मामलात में दखल अंदाजी करते रहें तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी सुकून घर वालों से होता है ना हुसैन साहब? आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं? आपकी इस शादी के बारे में क्या राय है? खुलकर बताइएगा, कोई गैर तो नहीं है हम? हम लोग खुद यहाँ चलकर आए हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। सोचना तो आपको है ना? एलिफ, आंटी तुम्हारा रिश्ता यहाँ नहीं देंगी। ऐसी बातें मत करो यार। काफी ड्रैग हो गया है ये सब, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी एक उम्र है तो उम्र के हिसाब से ही बातें करूंगी ना मैं। आदाब वगैरह का ख्याल रखना है मुझे। मगर अल्लाह अच्छा करे तुम दोनों के लिए। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फैसला कर चुके हैं, तो इसके बाद रह ही क्या गया है हमारे कहने को। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बहुत मुबारक हो। अरे अब क्या बैठे रहोगे? हाँ, अरे भाई उठो ना, एक रस्म होती है, बड़ों का हाथ चूमा जाता है। आओ शाबाश, जल्दी। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें, जीती रहो बेटा। मुबारक हो उमर बेटा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे बेटा। सुना तुम लोगों ने? जहाँ नजर आए उसे गोली मार दो। मुझे फाती की लाश चाहिए, कुछ भी करो उसे ढूंढो। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। हर जगह अच्छी तरह से देखना, समझ गए तुम लोग? कोई निशान मिला? नहीं है, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढो, किसी भी तरह ढूंढो, जहाँ मिले उसे गोली मार दो। सुना तुम लोगों ने? जहाँ नजर आए उसे गोली मार दो। मुझे फाती की लाश चाहिए, कुछ भी करो उसे ढूंढो। बस जी, हमारे बच्चे खुश हैं इसलिए हम भी खुश हैं, तो हमें बहुत जल्द शादी कर देनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है अलवान साहिबा? एलिफ मेरी बेटी की तरह है। मैं अपनी भतीजी की खुशियां देखना चाहती हूँ। मैं तो एलिफ की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। लोगों को दावत दी जाएगी, कम से कम 500 से 1000 लोग तो आएंगे शादी में। जी बिल्कुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। कितनी मजा ये बात की ना तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हर जगह जलील होता हूं मैं, हर जगह। कोई गलत थोड़ी किया मैंने हुसैन। मेरा मतलब है जीनत ने जो किया, और इसके बाद इस औरत ने कितना परेशान किया हमें, तो थोड़ा बहुत हंस लिए तो क्या हुआ? हाँ वाकई बहुत हंस लिए। और क्या पता हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाएं। हाँ बहुत मजा करेंगे फिर तो हम।
क्या हो रहा है लव बर्ड्स? वैसे मुझे तो लग रहा था कि नुदरत आंटी आलिफ का रिश्ता देंगी ही नहीं, डर गया था मैं तो। उमर, आज मेरे ख्याल से तुम लोग की लक अच्छी थी, वरना आंटी की बातों से तो कुछ और ही लग रहा था। डरो नहीं, डरो नहीं। यहाँ पर खून के निशान हैं। लाइट ऊपर मारो। कैसे हैं ताहिर साहब, क्या होश में आए थे? वो तो हिले भी नहीं। सब ठीक है ना? परेशानी की बात तो नहीं? फिक्र न कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है पिनार साहब, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? फाती भाग गया है यहाँ से। अगर वो नहीं मिला ना तो हम सब के सब लोग मारे जाएंगे, समझे? उसे ढूंढो जल्दी। हमने हर तरफ देख लिया मगर वो कहीं भी नहीं मिला। क्या ताहिर को किडनी देने वाला फाती था? ताहिर का बेटा है वो। क्यों कहा कि मैं पहचानूंगी नहीं उसे? वालिद के जाने के बाद आपने ही उमर को बाप बनकर पाला है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि इन दोनों को अंगूठियां पहनाना आपका हक बनता है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, अब तुम लोगों के बीच में मैं सबसे बड़ी हूं, इसलिए तुम लोग ये चाहते हो कि मैं अंगूठियां पहनाऊं। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हुसैन साहब जी, जहां तक मुझे पता है कि उमर के इकलौते बड़े भाई आप हैं। वालिद के जाने के बाद आपने ही उमर को बाप बनकर पाला है। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि इन दोनों को अंगूठियां पहनाना आपका हक बनता है। अस्तगफिरुल्लाह, आप बड़ी हैं, आप पहनाइए। अरे हुसैन, नखरे नहीं करो। अब नुदरत साहिबा ने तुमसे रिक्वेस्ट की है, चलो प्लीज। जैसा आप चाहें। लाओ मुझे तो। अम्मी, पहले किसको पहनाऊं अंगूठी? पहले लड़की को पहनाओ बेटा, उसके बाद उमर। ठीक है। लाओ।
आराम से भाई, आराम से। क्या करूं उमर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं। लाओ कैंची दो। एलिफ हमारी बेटी है, हमारी जान है। उमर तो वैसे ही हमारी जान है। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। मुबारक हो। अब खड़े क्या हो तुम दोनों, चलो एक दूसरे को मुबारकबाद दो। चलो अल्लाह खुशियाँ नसीब करे मेरी बच्ची को। उमर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, हर चीज के लिए, जो कुछ आपने मेरे लिए किया है। अम्मी जान, छोड़ दो थोड़ी देर ये फोन। भाई आपके लिए एम्बुलेंस मंगवा लेते हैं। मत बुलाओ किसी को, ठीक हूं मैं, कहा ना तुम्हें। उठाओ मेरी जान फोन, फोन उठाओ मेरी जान, उठाओ मेरी जान फोन। मेरी जान हमेशा खुश रहना। तुम भी, अगर किस्मत में हुआ। नीलोफर मैडम, आपका फोन आ रहा है। बेटा, उठाते क्यों नहीं हो फोन? हाँ, अगर ये हमने जो कुछ भी कहा है वो ठीक निकला तो तुम लोग दोबारा एक फैमिली बन जाओगे, ठीक है? और मैं जिस तरह जिंदगी गुजार रही थी मैं वैसे ही गुजारूंगी, फिर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यार अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यार प्लीज, मैं नहीं चाहती किसी के साथ ज्यादती करूं, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। किससे बात कर रही थी? वो मैं अपने फ्रेंच दोस्त के साथ। अच्छा, तो तुम किसी फ्रेंच दोस्त से बात कर रही थी? अंदर भी बात कर सकती थी तुम। नहीं, वो यानी हाँ, वो